हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीके यूथ क्लास। मैं विनोद कुमार, आप सभी यूट्यूब मेंबर्स को विनम्र भाव से प्रणाम। दोस्तों, मैं लाइन एंड एंगल चैप्टर क्लास 9th का है और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम में से माने जाते हैं लाइन एंड एंगल में, क्योंकि एक ही थ्योरम है, एक ही थ्योरम की वजह से यह सारा चैप्टर है। हालांकि एक और थ्योरम है, एक्सियम भी है, पर ये जो थ्योरम है आपका उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम से ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी क्लास का ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आप लोग पता क्या सवाल उठाते हैं, बनता नहीं, ये नहीं वो नहीं। किसी भी टीचर के ऊपर ना छोड़ें प्लीज। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर थ्योरम को आप बता रहे हैं कोई भी टीचर, ध्यान पूर्वक करें और निडर के साथ सॉल्यूशन करें। मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका बच पाएगा। सो गाइस, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यही चीज, और कोई भी झूठ झांसा वादा करने की आदत नहीं है, ना मैं करूंगा। और आपका जेनुअली जो है जो थ्योरम बताया जाएगा उनको मुख्य रूप से फोकस करें और वीडियो के अंत तक देखें। क्लियरली एक भी डाउट नहीं बचेगा और मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि अगर ये ध्यान पूर्वक करेंगे। सो गाइस, चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। 6.1 के थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है उनको जरा ध्यान से देखते हैं। इफ two line if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal। सो गाइज, इस स्टेटमेंट से आपको पता चल ही गया होगा ये कह क्या रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं हमेशा क्या होगा, इक्वल होते हैं। अगर कोई भी दो सीधी रेखा इस तरीके से आपका वर्टिकली करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर आमने सामने का जो एंगल बनते हैं वह वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। सो गाइज, हम डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे, प्लीज आप यहाँ पर गौर से देखें, क्योंकि मेन जो है डायग्राम ही होते हैं। सी एंड डी। साथियों, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपका यहाँ पर जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा, मैंने क्या बोला, लैंग्वेज आप पढ़िए, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आपका रेडी हो चुका है। कह रहा है कि इफ टू लाइन्स, यदि दो लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई भी अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, यानी कि आमने सामने का एंगल बनते हैं। तो कौन सा आमने सामने का एंगल बन रहा है, एक तो आपका ये बन गया दोस्तों, आमने सामने का एंगल ये बन गया, एक आपका ये बन गया। तो आमने सामने का जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो गाइज, आप ध्यान पूर्वक देखें और वीडियो के अंत तक देखें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, गिवन क्या दे रहा है इसमें, टू लाइन्स कौन सा है आपका, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए और बी जो है ओ पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट देखिए आपका, क्योंकि दो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, एक तो ये रहा इसका इक्वल हो गया, एक ये रहा इसका इक्वल हो गया। तो पहला क्या है आपका, एंगल एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। साथ ही आप डी ओ बी भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, आप डी ओ बी भी लिख सकते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी, ये पहला कह रहा। दूसरा जो है, दूसरा जो आपका एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजकल टू ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो चलेंगे प्रूफ में, प्रूफ में चलते हैं। क्या दे रखा है इसमें, सिंस रे, कोई एक आपको किरण लेना, कोई एक रेखा लेना, सपोज मान लिया जो हम ओडी लेते हैं, तो ओडी क्या है, ए बी पर स्टैंड है। और एक्सियम इस तरीका से ही आप पढ़े होंगे, इनको कुछ देर के लिए आप इनको लॉक कर दीजिए। देखिए ये एक्सियम जो है, एक्सियम का यानी कि 6.1 का एक्सियम का इस तरीके से ड्रॉ है। तो ये दोनों जो मेरा बन रहा है क्या है, एडजेंट एंगल बन रहे हैं, एडजेंट एडजेंट एंगल बनते हैं। और दोनों एडजेंट एंगल का जो योग होते हैं 180 डिग्री का होते हैं। और एक यहाँ बन रहा है एडजेंट एंगल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिंस रे, कौन सा रे ले रहे हैं, ओडी ले रहे हैं, ओडी जो है स्टैंड है, ओडी स्टैंड वन लाइन किस पर है, किस पर स्टैंड है, ए बी पर। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ए बी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देन एंगल, चूंकि आप ये लिए हो ना ओडी, तो ये दो मेरा एडजेंट एंगल हो गया। तो इसको लिख सकते हो आप इस तरीके से, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया साथियों, ये आया फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम, इक्वेशन फर्स्ट। सेम यही प्रोसेस ये वाली नीचे में चल रहा है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, अगेन रे, आप ये वाली रे लिखिए, यानी ऊपर वाला लिया तो ये दोनों पर स्टैंड, ये वाली जो है स्टैंड ए बी पर था, अगर ये लेंगे तो इस वाली पर स्टैंड होगा। इस तरीके से आप गौर से देखिए। तो इसको लिख सकते हैं रे ओ ए स्टैंड वन लाइन्स सी डी पर क्या है मेरा स्टैंड है। ये जो है मेरा ये ओ ए जो है सी डी पर स्टैंड है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो दोस्तों एंगल ए ओ डी, ये है ना पूरा, तो ए ओ डी एंगल ए ओ सी, ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इजकल टू 180 डिग्री। ये भी आया आपका फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम, इक्वेशन सेकंड। सो गाइज आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, ये जो है मेरा राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, क्लियरली रूप से ये मेरा इक्वल है। सो ऑटोमेटिक जो है मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्लियरली राइट हैंड
राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, आर इक्वल तो इसको सो देर लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। सो गाइस दोनों इक्वेशन को आप एक तरफ कर लीजिए इस तरीके से। पहला है आपका एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। दूसरा आपका ये रहा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। सो गाइस गौर से देखें, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कट रहे हैं। ए ओ डी और ये ए ओ डी मेरा क्या हो गया, कट गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल बी ओ डी इजकल टू एंगल ए ओ सी। सो गाइज क्लियरली आपका प्रूफ जो है, एक वाली साइड जो है प्रूफ हो चुका है। ध्यान से देखिए कौन सा हुआ है, बी ओ डी जो है किसके बराबर है, ए ओ सी के। ये आपका प्रूफ हो चुका है। सो गाइज इसी तरह से आप इनको लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, सो इट कैन बी प्रूव्ड दैट इसको लिख सकते हो आप एंगल ए ओ डी, ये वाली ए ओ डी एंगल इजकल टू एंगल बी ओ सी, ए ओ डी इजकल टू बी ओ सी। सो गाइज फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर